Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Krishna KKC. So today I will discuss about what is antenna. So antenna is a metallic structure that capture and transmit electromagnetic waves. It is convert radio frequency means RF into alternative current means AC और वाइस वर्सा। सो एंटीना एक मेटेलिक स्ट्रक्चर का बना हुआ एक मटेरियल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स को। सो बेसिकली एंटीना हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिव करंट में और अल्टरनेटिव करंट्स को कन्वर्ट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी में। सो हमारे कुछ एंटीना रिसीविंग का काम भी करते हैं और कुछ एंटीना ट्रांसमिट का काम करते हैं और कुछ एंटीना ट्रांस रिसीवर दोनों में सेम काम करते हैं। तो हम आज सिर्फ आपसे रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले एंटीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि रेडियो कम्युनिकेशन में कौन कौन से एंटीनेज यूज़ होते हैं। वैसे तो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट एंटीनाज होते हैं वो हमारे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड पर टीएक्स और आरएक्स करते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट और रिसीविंग उस अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड पे करते हैं। हमारे रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले फ्रिक्वेंसी बैंडों के बारे में बताता हूँ। जैसे HF हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, इसके अंदर हमारा 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैंड है। एक होता है VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, इसके अंदर 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैंड है। एक होता है UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, इसके अंदर 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक, मतलब 3 गीगाहर्ट्ज़ तक का फ्रिक्वेंसी बैंड है। और एक हमारे रिसीवर्स के लिए एक बैंड होता है, वो 9 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। तो जैसे कि HF, VHF, UHF और रिसीवर्स के लिए डिफरेंट एंटीनेज यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HF के लिए क्या यूज़ करेंगे, VHF के लिए क्या यूज़ करेंगे, UHF के लिए क्या यूज़ करेंगे और रिसीवर्स के लिए हम कौन सा एंटीना यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे HF में जो फ्रिक्वेंसी बैंड 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ होता है, तो उसके लिए सबसे पहला एंटीना हम लेते हैं लॉन्ग वायर एंटीना। तो जैसे कि हमने इसमें ओपन किया हुआ है 65 फीट लेंथ ऊपर ओपन की है, तो उसमें एक एंड को हम अपने पोल पे बांध देते हैं और दूसरे एंड को हम फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग अप डाउन करते हैं। और इसके अंदर हमें ATU की रिक्वायरमेंट होती है, एंटीना ट्यूनिंग यूनिट की। ये बहुत कम कॉस्ट में प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं HF के लिए पहला एंटीना। और हम दूसरे एंटीने की बात करते हैं, इसको बोलते हैं 2 फोल्डेड डाइपोल एंटीना। इसके हम 2 एंडों को पोल पे बांध देते हैं और बीच में फीडर बैलून से लाकर अपने रेडियो के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर हमें ATU की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप ही एडजस्ट होता है। ओके, तो ये काफ़ी, तो उससे थोड़ा कॉस्ट बैठ जाता है लॉन्ग वायर से। थर्ड एंटीना की हम बात करते हैं, ये 3 फोल्डेड डाइपोल एंटीना है। ये सेम 2 फोल्डेड की तरह है, बट इसमें फ्रिक्वेंसी थोड़ा अच्छा ट्यून होते हैं ऑटोमेटिकली अपना आप ही। इसके अंदर भी हमें फीडर ATU की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके भी हम दो पोलों पर इसको हम स्टक कर देते हैं और उसको बैलून के थ्रू या फीडर के थ्रू हम इसको आउटपुट से इनपुट ले सकते हैं अपने रेडियो के अंदर सीधा। तो ये भी उससे थोड़ा कॉस्टली होता है 2 फोल्डेड डाइपोल एंटीने से ये एंटीना। और हम लास्ट एंटीने की बात करते हैं, इसको बोलते हैं लूप एंटीना। ये बहुत कॉस्टली होता है और ये इसमें इसका एक एडवांटेज है कि ये जगह बहुत कम घेरता है, बहुत ही कम ही जगह में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं लूप एंटीने को। और ये कॉस्टली बहुत होता है, उसी कंपैरिजन में कम से कम 10 या 20 मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा 3 फोल्डेड डाइपोल एंटीना जो मैंने आपको बताया था अभी।
उससे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 10 या 10-20 टाइम्स कम से कम। सो ये इसको हम लूप एंटीना बोलते हैं, और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप में देखने को मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप में। इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली बैठता है हमारे कम्युनिकेशंस के लिए। तो एच एफ के ये एंटीना। अब हम बात करते हैं VHF बैंड की। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि VHF बैंड 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ होता है। तो इसमें भी डिवाइड कर रखे हैं बैंड, लो बैंड और हाई बैंड। तो लो बैंड 118 टू 136 मेगाहर्ट्ज़ आता है, जिसे हमने एयर बैंड में रखा है, और एक आपका था 136 टू 174 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें हमको फील्ड रेडियो में रखा है। और इसमें 156 टू 162 मेगाहर्ट्ज़ एक बैंड होता है, जिसको हमने मरीन रेडियो में रखा है। इसमें मरीन रेडियो इसमें होते हैं। तो वो आपके VHF की जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीना मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको VHF में रेडियो मिलेंगे, हैंडल्ड रेडियो, बेस रेडियो और रिपीटर्स। तो हैंडल्ड्स के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंटीना, इसको हेलिकल एंटीना बोलते हैं। इसके अंदर कॉपर्स की कोयल होती हैं जो राउंड राउंड करके हेलिकल शेप में होती हैं, इसलिए इसको हेलिकल एंटीना बोलते हैं। और ये लो बैंड VHF और हाई बैंड VHF के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, मतलब कि ये हाइट ज़्यादा होगी, थोड़े कम होंगे बस। और हम दूसरे आप एंटीना की बात करें, ये भी एक हेलिकल एंटीना है। ये हमारा एयर बैंड में यूज़ होता है, एयर बैंड रेडियो के लिए, जैसे मैंने आपको बताया 118 टू 136 मेगाहर्ट्ज़ के लिए ये यूज़ होता है हेलिकल एंटीना। एक ये इस टाइप का भी हेलिकल एंटीना होता है। ये कुछ टाइम हमारे मरीन में यूज़ होते हैं, मरीन रेडियो में। तो ये मैंने 3 तरीके का आपको एंटीना हेलिकल दिखाए हैं जो आपके VHF बैंड को लाई करते हैं। उसके बाद हम बेस स्टेशन के लिए बात करते हैं। बेस स्टेशन में पहला एंटीना 0 dB GPA एंटीना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 0 dB GPA एंटीना है। ये बेस स्टेशन में स्टैटिक करने में यूज़ होता है, स्टैटिक जब बेस होता है तब। ये आप जो देख रहे हैं ये 3 dB GPA एंटीना है। जब बेस स्टैटिक्स होता है तब हम 3 dB GPA एंटीना को यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जब हम बेस को स्टैटिक करते हैं तब हम 6 dB GPA यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 6 dB GPA एंटीना है। ये सिर्फ मैं आपको अभी VHF के एंटीना ही दिखा रहा हूँ, VHF के एंटीने। एक इस टाइप का भी GPA होता है 6 dB का, तो ये भी एक 6 dB GPA है VHF के में यूज़ होने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं बीच वाला जो एरियल हमारा कितना हाइट का है, इसमें एरियल बहुत काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम बेस को व्हीकल पे यूज़ करें, गाड़ी पे यूज़ करें, मोबाइल में यूज़ करें, तो ये हमारा 3 dB का मैग माउंट एंटीना है। ये मैग माउंट एंटीना है 3 dB का। इसके अंदर आपको एक 0 dB का विप मैग माउंट एंटीना मिल जाएगा। ये 0 dB का मैग माउंट एंटीना है। अगर हम बेस को मोबाइल कंडीशन में यूज़ करते हैं तब हम ये एंटीना यूज़ करते हैं। ये VHF का है 0 dB का विप एंटीना। एक ये है L ब्रैकेट 3 dB विप एंटीना। ये एक L ब्रैकेट 3 dB विप एंटीना है जो हम मोबाइल को में यूज़ करते हैं जब हमारा बेस मोबाइल कंडीशन में हो। तो बेसिकली हमारे VHF बैंड में यूज़ होने वाले एंटीने 0 dB विप एंटीना, 3 dB विप एंटीना, 0 dB GPA एंटीना, 3 dB GPA एंटीना और 6 dB GPA एंटीना। तो हम 6 GB एंटीने को कट नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। बाकी हम 0 dB विप और 3 dB और 0 dB GPA और 3 dB GPA को कट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कटिंग चार्ट, ये आपका 0 dB GPA का VHF में कटिंग चार्ट है। तो ये इसमें एडजस्टेबल एक रोड होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अप या डाउन करके एडजस्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है 136 से 145 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर हमको एडजस्ट करना है तो 561 mm में। तो ये जो लेंथ है mm में है। तो ऐसी ये 0 dB का आपका GPA का एंटीना है, इसका कटिंग चार्ट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम 3 dB का जो है GPA का एंटीना की कटिंग चार्ट, 3 dB GPA एंटीना कटिंग चार्ट।
और ये हमारा 0 dB VHF मोबाइल में जब यूज़ करते हैं उसका कटिंग चार्ट है 0 dB विप एंटीना का। ये 3 dB विप एंटीना का कटिंग चार्ट है। तो बेसिकली रेडियो कम्युनिकेशन में इससे ज़्यादा कहीं भी एंटीने यूज़ नहीं होते हैं। तो VHF बैंड में आपको यही एंटीना हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। और ये कटिंग चार्ट मैंने आप प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। आप यहाँ पॉज करके इसका फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने UHF बैंड की कि UHF बैंड में हम कौन से एंटीने यूज़ करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं UHF की ओर। तो बेसिकली UHF और VHF के हमारे एंटीने जो सेम ही होते हैं दिखने में दोनों, बस में थोड़ा सा एक माइनर से एक डिफरेंस होता है कि UHF के जो एंटीने की लेंथ होती है वो कंपैरिजन टू VHF के एंटीनों से थोड़ा कम होती है। मतलब कि जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी अप होती जाएगी वैसे वैसे एंटीने की लेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारे एंटीने की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी। जैसे आपने HF में देखा था तो उसमें काफ़ी लंबा एंटीना था, काफ़ी बड़ा एंटीना था। VHF में थोड़ा कम हो गया एंटीना क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, और UHF में फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गई तो इसमें हमारे एंटीने की हाइट सिर्फ कम हो जाएगी, बाकी एंटीने सेम यूज़ होंगे, सिर्फ लेंथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि UHF में एंटीने, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एंटीना सेम है, हेलिकल एंटीना ये, बट हाइट छोटी है इसमें UHF में। तो आप इसमें हेलिकल में एक्चुअली होता क्या है, इसमें कोइल्स होती हैं कॉपर्स की, टर्न होती हैं आपस में, इंसुलेटेड होती हैं। तो ये हेलिकल के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें भी ये आपका 3 dB का विप एंटीना है ये UHF का, इसमें लेंथ छोटी है। ये आपका 3 dB GP एंटीना है UHF का, इसमें आप देख सकते हैं हाइट छोटी है, लेंथ छोटी है इसकी। ये आपका 0 dB का GP एंटीना है UHF का। ये आपका 6 dB का UHF एंटीना है। आप देख सकते हैं इसकी रोड का जो एरियल की जो लेंथ है बहुत छोटी है। तो ये कटिंग चार्ट है हमारा UHF के फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो बेसिकली जो डिफरेंस है VHF और UHF में वो सिर्फ लेंथ का, एंटीना की लेंथ का, एलिमेंट्स का ही थोड़ा वो है बस डिफरेंस, बाकी दोनों दिखने में सब सेम ही होते हैं। तो हम बात करते, तो बेसिकली जो हमारी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी DMR है उसमें सारे हमारे वही VHF के एंटीना यूज़ होते हैं। और जो हमारे UHF में हमारा लाइसेंस फ्री रेडियो है वो UHF बैंड में हमारे लाई करते हैं, तो उसमें हमारे हेलिकल एंटीना UHF वाले यूज़ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने रिसीवर्स इंटरसेप्टर की। तो अब हम बात करते हैं अपने रिसीवर्स इंटरसेप्टर्स के एंटीनाज़ की। तो जो आप देख रहे हैं ये GPS का एक एंटीना है, ये सिर्फ रिसीविंग के ही काम आता है। तो जो हमारे रिसीवर्स का एक्चुअली जो फ्रिक्वेंसी बैंड होता है वो 9 किलोहर्ट्ज़ से लेके 3.7 गीगाहर्ट्ज़ का होता है, जो हम अपने डिफेंस या किसी भी सिक्योरिटी पर्पज़ से हम रिसीवर्स को यूज़ करते हैं। तो जो ये एंटीना है ये GPS का एंटीना है। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये जो हम TV में यूज़ करते हैं ये डिश एंटीना बोलते हैं इसको, ये डिश एंटीना होता है। ये हमारा एक यागी एंटीना होता है, ये यागी एंटीना भी हमारा रिसीवर में यूज़ होता है। ये यागी एंटीना UHF है, जो पहले देखा था वो VHF है, ये UHF है, ये भी हमारे रिसीवर में यूज़ होता है। ये हमारा डिस्कॉन एंटीना है, ये ब्रॉडबैंड एंटीना ही बोलते हैं इसको। ये मल्टीपल फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। एक्चुअली इसके ऊपर जो एक प्लेट दिख रही है वो डिश, और ये साइड में कॉर्न है तो इसे डिस्कॉन बोलते हैं। ये हमारा 6 dB का वो एंटीना है UHF का, ये भी हमारा रिसीविंग के काम आता है। ये हमारा 6 dB का VHF का एंटीना है, ये भी हमारे इंटरसेप्टर में यूज़ होता है। अगर हम अपने रिसीवर्स को मैन पैक में यूज़ करें तो ये टेप एंटीना है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाकर ये टेप एंटीना हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेप एंटीना है, एक ये डिफरेंट टाइप का टेप एंटीना है, देख सकते हैं आप, ये UHF फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। और ये टेप एंटीना हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आपको देख रहे हैं ये बेंड कर दिया है इसको, बाद में सीधा हो जाएगा ये। तो हमारे रिसीवर्स के यूज़ होते हैं। हम रिसीवर्स के जो एंटीना होते हैं स्टैटिक में इस टाइप से हम करते हैं, ऊपर हमने अपना ब्रॉडबैंड एंटीना लगा दिया, डिस्कॉन एंटीना, साइड में VHF का एंटीना है, फिर UHF का एंटीना है, फिर यागी एंटीना है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। थैंक यू सो मच।